देखते रहिए प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान विद सलमान लुकमान ओनली ऑन OPTV ग्लोबल। समंदर पार पाकिस्तानियों की आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, OPTV ग्लोबल के प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान में आपका होस्ट सलमान लुकमान आज फिर खिदमत हाज़िर है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान रेलवे पुलिस के एक ऐसे शहीद शौकत अली ख़ान का। उनकी फ़ैमिली के पास भी हम जाएंगे और इसके साथ साथ SSP रेलवे लाहौर डिवीज़न मलक मोहम्मद अतीक, हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम जो हुआ है कि शहीद के घर जाकर उसकी फ़ैमिली के साथ इजहार ताज़ियत किया जाएगा और इसके साथ साथ शहीद के मज़ार पर भी हम जाएंगे और बाकायदा से सलामी भी पेश की जाएगी। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान रेलवे पुलिस के जवान किस तरह ड्यूटियां सरअंजाम देते हुए अपनी जानों के नजराने इस मुल्क की खातिर कुर्बान करते हैं। आइए अब चलते हैं, बाकायदा से शहीद की फ़ैमिली के साथ मुलाकात करेंगे और SSP रेलवे लाहौर डिवीज़न मलक मोहम्मद अतीक साहब के साथ बाकायदा से सलामी के लिए भी जाएंगे। आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं जनाब शौकत अली ख़ान शहीद के घर पर, उनकी फ़ैमिली के पास मौजूद हैं। ज़ाहिरी बात है शहीद हमेशा से ज़िंदा ही रहता है और वो ज़िंदा ही रहेंगे। तो उनकी जो मिसेज़ हैं हम उनसे भी बात करेंगे शौकत अली ख़ान साहब की, और उनके बच्चों से भी बात करेंगे। बाकायदा से SSP रेलवे लाहौर डिवीज़न मलक मोहम्मद अतीक साहब यहाँ पर आए, इन्होंने बाकायदा से इनको जो है एक तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी की है और इनसे मुलाकात भी की है। जी माँ जी, क्या कहेंगे? शौकत अली ख़ान साहब एक माशाल्लाह सच्चे सिपाही थे, पाकिस्तान रेलवे में जान का नजराना पेश किया उन्होंने, क्या कहेंगे इस हवाले से? बस अल्लाह का शुक्र है, जो भी होया अल्लाह पाक ने शहादत दी मौत दी है, इस तो वध केड़ी गल है। मरना तो एक दिन है ही है। आपको उनकी याद तो आती होगी, ज़ाहिरी बात। बेटा याद क्यों नहीं आती? याद तो बहुत ज़्यादा आती है। तुहानू पता ही है जो अपने जीवन साथी नाल गल हुंदी है वो औलाद नाल नहीं हुंदियां गल्लां। क्यों नहीं हुंदी यादात? यादात बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन ये है कि किसी वक्त बच्चों नूं वेख के बाकी दिल चो तो किसी वक्त नहीं गल जाती। माँ जी, ज़ाहिरी बात है SP साहब भी आए हैं, अल्लाह पाक आपको सब्र दे, आप मेरी वालदा जैसी हैं, आपके बच्चों को आपको हिम्मत दे। तो ज़ाहिरी बात है माँ बाप का सदमा एक बहुत बड़ा सदमा होता है। तो आज SP साहब आपके पास आए हैं और इसके साथ साथ रेलवे पुलिस के जो शौकत अली ख़ान साहब थे, इन्होंने सर्विस भी की, बच्चे भी आपके जवान हो गए। तो क्या कहेंगी आप इस मौके पर SP साहब को और IG साहब को? बहुत बहुत इन्हों का शुक्रिया, ये आए ने साढ़े घर, साढ़े इन्होंने सानू याद रखिया। लेकिन सर उन्हों की कबर से भी जान दे दुआ करन दे, सानू मैनू यही बड़ी खुशी है भी मेरे भाई ने, उस तो बाद ये भाई ने हुण उन्हों तो बाद ते, हाँ जी, तो इन्हों साड़ी इज्जत का ख्याल है, तो साढ़े घर चल के आए ने ना। तो जे भुल जाते तो फिर असी की करना है? असी तो कुछ नहीं कर सकते। ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला दा उन्हों की शहादत की मौत है, अल्लाह पाक उन्होंने शहीदियाँ च ही रखे, तो इस तो वड्डी केड़ी गल है बेटा। इन्होंने आपको वैसे भी ईद के मौके पर भी याद रखा। कई कम महकमे होते हैं जो ईद पे भी याद रखते हैं शहीदों भी याद रखा। इन्होंने 10,000 रुपया एक बार दिता है, 5 एक बार दिता है। तो जी इनके जो बेटे हैं शौकत अली ख़ान साहब के, हम उनसे भी बात करेंगे। आप देख सकते होंगे यहाँ पर मुमताज़ लाही दिखा रहा होगा, इतने खूबसूरत इनके वालिद हैं और जिनकी तस्वीर उन्होंने पकड़ी हुई है। शहादत का रुतबा हासिल किया, बहुत अच्छी बात है। शहादत हर एक चाहता है इंसान के मैं शहीद की जो है शहादत हासिल करूँ। तो इनके बेटे से भी हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम असद अली है। असद भाई, आप क्या करते हैं? आप? मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ। तो आप क्या कहेंगे वालिद साहब की शहादत के हवाले से? और दूसरा ये कि आज SP साहब आपके घर आए हैं, आपकी वालदा से मुलाकात की, आपसे मुलाकात की। हम लोग SP साहब और IG साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने हमें इस मौके पे याद रखा, क्योंकि इससे पहले तो पहले वाले जो SP साहब और IG साहब हैं वो भी अच्छे थे, लेकिन इनके हम ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हैं कि फ़र्स्ट टाइम ये हुआ है ये हमारे घर में तशरीफ़ लेके आए हैं और हमारे वालिद साहब की शहादत को याद रखा है इन्होंने। इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं, और अपने वालिद साहब पे हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि मरना आखिर एक दिन सब ने है, लेकिन
आम मौत है उसे कोई भी नहीं याद रखता, लेकिन शहीद वाली मौत जो है, इस बात पे हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि हमारे वालिद साहब शहीद की मौत है, शहादत नसीब हुई है उन्हें और हमेशा ज़िंदा रहने वाले हैं। आखिर आम तौर पर जिसने भी मरना है वो तो बस मर गया तो काम ख़त्म हो गया, लेकिन इनकी शहादत की वजह से आज हमारा सर बुलंद है कि हमारे वालिद साहब अच्छी ईमानदारी से नौकरी की है और शहादत की मौत उनको नसीब हुई है। इसलिए हम रेलवे के ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या जब आपके वालिद साहब शहीद हुए थे आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र तकरीबन उस टाइम 2.5 साल थी। वो नहीं 22 साल। 2.5 साल। हाँ जी। अच्छा, 2.5 साल थी, यानी कि वालिद साहब के गुजरने के बाद वालिदा, ज़ाहिर बात है आप छोटे होंगे, वालिदा ने आपकी परवरिश की। जी जी, बहुत मुश्किल हालात थे। ये छोटा भाई है वो तकरीबन साल का आया था, तो बहुत मुश्किल हालात थे, कमाने वाला कोई भी नहीं था। एक हफ़्ता हुआ था हमें इस लाहौर में आए हुए, और आप खुद इमेजिन करें कि लाहौर में हमारा कोई इधर उधर जानने वाला ही नहीं, सिर्फ वालिद साहब ही थे जो लाहौर को जानते थे, और वो भी इस दुनिया से चले गए। बाद में हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। गांव से आए थे, कभी देखा ही नहीं था इतना बड़ा शहर, ये निज़ाम, तो ज़ाहिर बात है डर लगता था। वालदा भी छोटी थी, यानी कि हम लोग छोटे थे, वालदा ने हमें पाला, बहुत मुश्किल से पाला। मेहनत की है, घर में बैठ के हर किस्म का काम किया हमने, ये चूरनियाँ बनाना, परांदे बनाना, ये रेडीमेड ड्रेसिंग वगैरह, हर किस्म का हमने काम किया। मेरी वालदा ने घर में बैठ के हमें पालने के लिए हर किस्म की मेहनत मजदूरी की है, किसी के घर नहीं आज तक काम किया। ये नहीं किया कि मैं उसके घर जाके काम करूं, उसके घर ही, ऐसा कोई काम नहीं किया। घर में, अपने घर में बैठ के हर किस्म की मेहनत की है और हमें पाला है। और हम अपनी वालदा के भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने हमें अच्छी परवरिश की है, अच्छी तरबियत दी है, और किसी किस्म का, यानी कि हमारी परवरिश में किसी किस्म का कोई कमी नहीं छोड़ी। अच्छा माँ जी, आप बताइएगा कि बच्चे माशाल्लाह आपके बड़े हो गए हैं, वालिदैन जिनके ज़िंदा हैं उन बच्चों को क्या पैगाम देंगी आप, और ख़ुसूसन जो शहीद हो चुके हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, इस मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, उनके वालिदैन को क्या पैगाम देंगे आप? अपनी मर्जी है किसी दी। मेरे बेटे माशाल्लाह मेरे हक च सही ने, मेरे बेटिया ने कभी नहीं मैंने परेशान किया। बाकी जिनके वालिद साहब वगैरह पर्दा कर गए हैं, उन्हें भी चाहिए कि अपने वालिदैन की कदर करें। वालिदैन एक मरतबा हमारे वालिद साहब हैं, हमें इतनी बाज़ जगह पे इतनी कमी महसूस होती है कि कोई फिल उस कमी को नहीं कर सकता। और हमारी वालदा हैं कि जिन्होंने हमें वालिद भी बन के पाला है और वालदा बन के भी पाला है, हर किस्म से हर हमारी परवरिश की है इन्होंने। लेकिन जिनके वालिद साहब ज़िंदा हैं वो अपने वालिदैन की कदर करें, और जिनके पर्दा कर गए हैं, शहीद हो गए हैं, उन्हें अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए जी। और उन्हें इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि उनके वालिद और वालदा जो भी उनका भाई है वो शहीद हो गए हैं, शहीद हमेशा ज़िंदा रहने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। फैमिली से हमारी बात हुई है, अब एसएसपी रेलवे लाहौर डिवीज़न से भी बात करेंगे, और इनका जो दूसरा साहबजादा है हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, जब वालिद साहब आपके वफ़ात पा चुके हैं तो कितने से थे जब आपके वालिद साहब फौत हुए? तकरीबन ये 7-8 साल का था, तकरीबन इतने मैक्सिमम है। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था, ऐसा निज़ाम हो गया, हम बड़े परेशान थे, हमें समझ ही नहीं आ रही हम क्या करें क्या ना करें। बड़ी मेहनत की है हमारी वालदा ने, हमारे साथ बड़ी मदद की है उन्होंने। अब हम बड़े हो गए हैं, ज़ाहिर बात है काम वगैरह करते हैं, और जो लॉकडाउन चल रहा है हमारे लिए अभी बहुत बड़ी परेशानी है, ये काम ही नहीं है। हम स्कूल बैग का मैं काम करता हूँ, बड़ी परेशानी है मेरे लिए। अब मुझे मेरे वालिद याद आते हैं कि अगर होते तो मेरे साथ चलते, जैसे परेशानी बन गई है, काम बंद हो गए, वो होते तसल्ली देते अपने बेटे को, यार कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके साथ। अब याद आते हैं हमें। तो अब आप बैगों का जो आपने बताया काम कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है इतना अर्सा हो गया है, वालिद साहब आपको याद भी आते होंगे, तो वालदा का किस तरह ख्याल रखते हैं? हम तो अच्छी तरह ख्याल रखते हैं, हर किस्म का उनके साथ, जहाँ तक हमारी कोशिश होती है ना हम करते हैं उनसे। हमारी शादियाँ भी हो गई हैं, इन्होंने की हैं सारी, हम सबसे पहले इन्हें याद करते हैं। तो क्या कहेंगे आज एसएसपी साहब? बड़ा एहसान इनका, हमें याद किया इन्होंने, नहीं तो कौन इस दुनिया में याद करता है किसी को। बहुत शुक्रिया जी। एसएसपी साहब से भी हम बात करेंगे, और इसके अलावा पहले एसपी साहब से बात कर लेते। सर,
ये थोड़ा सा वक़ूआ हमें बताइएगा कि किस सन का ये वाक़या है और किस तरीके से जो शौकत अली साहब ने जामे शहादत नोश फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे रेलवे पुलिस के 32 शहीद हैं जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को अपनी जान दी है और वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए जामे शहादत हासिल किया है। ये 97 में हमारे ये शौकत अली खान कांस्टेबल ये लोको शेड रेलवे लाहौर के करीब वहाँ जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, इसी दौरान कुछ चोर वहाँ पर आए और उनका इनसे मुकाबला हो गया। उन्होंने इस पर फायरिंग की जिससे इन्हें बड़े बहादुर तरीके से और बड़े दिलेराना अंदाज में इन्होंने उन चोरों का मुकाबला किया और नतीजा दिन ये हुआ कि उनकी तरफ से भी फायरिंग हुई, तो जिससे इनको भी गोलियां लगी शौकत अली खान साहब को और उनकी शहादत हो गई। आज उनकी शहादत का दिन भी है और हम लोग यहाँ पर आए हैं उनके घर वालों से मिलने के लिए। ये हमारे बच्चे हैं और हमारे आईजी रेलवे पुलिस आर नवाज़ खान साहब वो बड़ा इनके लिए नेक ख्वाहिशात का और बड़े जज्बात रखते हैं, ख़ुसूसन हमारे जो शोहदा हैं उनके लिए। उन्हीं की हदायत पर आज हम इनके बच्चों को और अपनी बहन को मिलने के लिए आए हैं और इनको ये एहसास दिलाने आए हैं कि बेशक वो पर्दा फरमा गए हैं, शहीद हो गए हैं, लेकिन जब तक रेलवे पुलिस मौजूद है और रेलवे के अफसरान और जवान मौजूद हैं, हम सब इनके भाई हैं, इन बच्चों के बाप हैं और ये हमारे औलाद की तरह हैं। इंशाअल्लाह ताला आज हम इनको ये बताने आए हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपको कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो, कोई मसला आपको दरपेश हो, हमारा दरवाज़ा, हमारे दफातर, हमारा डिपार्टमेंट आपके लिए हाज़िर है। शहीद कभी मरता नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इसका बड़ा वाज़ह तौर पे इज़हार फरमाते हुए बयान फरमाया है, वला तक़ूलू मन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन, यानी अल्लाह फरमाता है कि वो लोग जो राह खुदा में, राह हक़ में शहीद होते हैं, कत्ल हो जाते हैं, वो ज़िंदा हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारी उस रेलवे पुलिस के अंदर शौकत अली ख़ान जैसे मुजाहिद और दलेर और बहादुर अफसर मौजूद थे जिन्होंने जामे शहादत हासिल किया। हमारा सरमाया है, हमारा फ़ख्र है, हमारा मान है। डिपार्टमेंट इनकी शहादत पर आज भी फ़ख्र करता है और जब भी कभी कोई ऐसा मौका ख़ास तौर पे शौहदा के हवाले से आता है तो जो इनके वालिद साहब हैं उनको हम बड़ी दिल की अथाह गहराइयों से हम याद करते हैं। अच्छा सर, कई मरतबा ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट वाले जो शहीद होता है उसको कई देखे हैं कि वो नहीं पूछते, लेकिन पाकिस्तान रेलवे ने मिसाल कायम किया पुलिस ने कि आप यहाँ पर आए हैं, इनके वालिद साहब की जो ताज़ियत भी की, उसके लिए फातिहा ख़्वानी भी की और इसके साथ साथ इनको आपने ईद पैकेज भी दिया। तो आईजी साहब जो आए हैं उनका क्या मिशन है और आप क्या सोचते हैं? देखें जी, जो सादत और जो मर्तबा इन्होंने हासिल किया है इकबाल साहब ने, मैं समझता हूँ कि उसका तो कोई बदल हो ही नहीं सकता। ये तो एक आप समझ लें कि एक हकीर सा हदिया है जो हम इस सिलसिले में और इस नीयत से देते हैं कि ये हमारा टोकन ऑफ लव है, ये हमारा वो इज़हार अक़ीदत है जो इनकी मिसेस को और इनके बच्चों के पास हम यहाँ आते इसलिए हैं, लेकिन जो एहसान उन्होंने वतन अज़ीज़ पर और हमारे डिपार्टमेंट पर जान का नजराना देकर किया है, हम उसका किसी भी सूरत में बदल नहीं दे सकते। ये एक हकीकत है। रेलवे पुलिस ने हमेशा अपने शोहदा को प्रमोट किया है और जैसा कि मैंने पहले गुजारिश किया कि 32 शहीद हैं, तो 32 शोहदा जो पूरे पाकिस्तान में हैं, हमारा वो फ़ख्र भी हैं और हम कभी भी उनका एहसान नहीं भूल सकते ना उनका। और इन्होंने जो बच्चे बैठे हैं उनके साहबजादे हैं, ये हमारे बेटे हैं। इन्होंने इनके वालिद साहब ने जो कुर्बानी दी है वतन अज़ीज़ के लिए, हम सब उसको सैल्यूट करते हैं। अभी हम थोड़ी देर के बाद उनके मज़ार पर भी जाएंगे और वहाँ भी उनको दुआ भी करेंगे और वहाँ उनको खराज तहसीन भी पेश करेंगे। ये सिलसिला तो जारी रहेगा।
ये छोटे छोटे जो गिफ्ट तोहफ़े, ये सिर्फ तोहफ़े इसलिए दिए जाते हैं कि हम आपको भूले नहीं और हम आपको हमेशा याद रखेंगे। हम आपको इज़्ज़त दे रहे हैं, हम आप काबिल फ़ख्र हैं, काबिल इज़्ज़त हैं। हमारी हर चीज़ आपके लिए कुर्बान है। जब एक शख्स ने, हमारे एक जवान ने जान कुर्बान कर दी, तो इससे बड़ा और क्या वो एहसान हम पे कर सकते थे। तो ये है वो बातें हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला, मैं ख़ुद आया हूँ, इंशाल्लाह ताला हम आते भी रहेंगे। इनसे भी रिक्वेस्ट की है कि आपके कोई भी मसाइल हैं, कोई तकलीफ़ है, हमें बताएं ताकि हम उसका सद्देबाब कर सकें। आपको ये कमी महसूस ना हो कि अगर वो दुनिया में मौजूद होते तो शायद वो ये काम वो करते, लेकिन हम भाई हैं इनके। से भी हमारी गुफ्तगू हुई। शौकत अली जो कि खान शहीद हैं, उनकी जो वाइफ हैं, उनसे भी, उनके बच्चों से भी गुफ्तगू हुई। बहुत एक ज़ाहिर बात है, दुख तो होता है कि इंसान इस दुनिया से चला जाता है। वालिदैन एक ऐसी नेमत है, उसके जाने के बाद मज़ीद जो है उनके बारे में हम सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी परवरिश की होती है। ये इनकी वालदा यहाँ पे बच्चों की बैठी हुई हैं। इनको मैं सल्यूट करता हूँ कि आपने उनके जाने के बाद, छोटे छोटे बच्चे थे, 2 साल 2.5 साल, कोई उम्र नहीं होती बच्चों की, लेकिन मैं तमाम उन शहीदों की वालिदैन जो कि बच्चे जो बड़े हो चुके हैं, उनको भी मैं सल्यूट करता हूँ। और ख़ुसूसन जो वालिदैन ज़िंदा हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा अपने प्रोग्राम में कि वो अपने वालिदैन की जितनी भी हो सके खिदमत करें। ये एक ऐसी नेमत है कि इनके जाने के बाद इनका खला जो है वो पूरा नहीं किया जा सकता। मज़ीद हम अपने प्रोग्राम में जाएंगे और शहीद शौकत अली ख़ान के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। SP साहब भी हमारे साथ होंगे, इनके जो बेटे हैं वो भी हमारे साथ होंगे। बाकायदा से जाके सलामी पेश की जाएगी और IG साहब की जानिब से जो कि फूलों के गुलदस्ते दिए गए हैं वो भी उनके मज़ार पर रखे जाएंगे। चलिए अब उनके मज़ार पर जाते हैं और मज़ीद फातिहा खानी। शहीद की कब्र को तजीबी सलामी देगी। सलाम। जी नाज़रीन, उनकी फ़ैमिली के पास हम पहले गए, उनके घर पे शौकत अली ख़ान शहीद के। उसके बाद अब हम उनके मज़ार पर आ चुके हैं। यहाँ पर IG रेलवे पुलिस आरफ नवाज़ ख़ान साहब की हिदायत पर SSP रेलवे लाहौर डिवीज़न मलक मोहम्मद अतीक साहब जो हैं आज शहीद शौकत अली ख़ान के मज़ार पर आए हैं। आप देख सकते होंगे यहाँ पर जो है फूलों का गुलदस्ता भी रखा गया। बाकायदा से यहाँ पर रेलवे पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने जो है सलामी पेश की है और इसके साथ साथ अभी भी यहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं और इसके साथ साथ फूलों की चादर भी यहाँ
पर जो है चढ़ाई है। तो एसएसपी साहब से मज़ीद हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। सर माशाल्लाह एक आपने रवायत कायम कर दी है, आप आए हैं आज शहीद के घर पे, उसकी फैमिली से इज़हार अफसोस किया, उसके साथ साथ आप यहाँ पर उनके मज़ार पर भी आए हैं, तो क्या कहेंगे सर इस हवाले से आप? देखें जी, जैसा कि आपने खुद ही बताया कि हम इस वक्त उनके शौकत अली साहब के मज़ार पर खड़े हैं। बेशक हमारे जितने जवान हैं रेलवे पुलिस के, हमने ये जो शायर की ज़बानी के खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। तो इंशाअल्लाह ताला ये शौकत साहब के जो मज़ार है, हम यहाँ पर इस चीज़ का अहद कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने जज्बा हुब्बुल वतनी में अपनी जान का नज़राता पाकिस्तान को दिया है, हम सब इनके नक्शे कदम पर चलेंगे और इनसे वादा करते हैं कि जिस तरह इन्होंने अपनी जान का नजराना दिया है, इंशाअल्लाह ताला वतन अज़ीज़ को अगर हमारी जान की ज़रूरत पड़ी तो एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करेंगे और शौकत अली ख़ां की सुन्नत को पूरा करते हुए इंशाअल्लाह ताला हम भी अपनी जानों का नजराना देने के लिए तैयार हैं। और दूसरा ये है कि जैसा कि आपने देखा कि ये जवानी में तकरीबन कोई 40-41 साल की उम्र में इन्होंने जामे शहादत हासिल किया है, तो ये बहुत बड़ी शहादत थी। हम इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, इनकी शहादत को और इनके जज्बे को सैल्यूट करने के लिए हम यहाँ पर इनके मज़ार पर मौजूद हैं। इनके जो बच्चे हैं, बेटे हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो जनाब आईजी साहब रेलवे जनाब आरिफ नवाज साहब की तरफ से हमने यहाँ पर उनको फूलों की चादर पेश की है शौकत अली ख़ान साहब को, और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी की है। दुआए मग़फ़िरत तो एक रस्मी चीज़ है, शहीद जो है वो ज़िंदा है और कई नस्लों को वो ख़ुद बख्शिश का बायस बनता है। यहाँ इतने कब्रिस्तान में एक कब्र एक शहीद की भी है, तो ये यहाँ पर हमारे जितने भी मुसलमान भाई इस वक्त मुदफन हैं और आराम फरमा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इस शहीद के सदक़े और इसकी शफ़ात के सदक़े इंशाअल्लाह ताला ये सब कब्रिस्तान में जो आराम फरमा रहे हैं उनकी भी इंशाअल्लाह बख्शिश हो गई है। और ये बहुत बड़ी बात है और इस इलाके की और इस महल्ले वालों की कि इनके पास एक शहीद भी आराम फरमा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ ये लोग आए हैं, महल्ले वाले भी हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ये आपका शहीद है और आपके महल्ले का ये शहीद है, तो इसकी मज़ार पे अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। और इनके बच्चे जो हैं, जो कि इनकी जिनका ये बाप था जिन्होंने शहादत हासिल की, इनके बच्चों के साथ भी मोहब्बत करें, प्यार करें और इनके साथ इस तरह का आप अपना तल्लुक़ कायम करें कि इनको वालिद की कमी महसूस ना हो। तो ये इनके साहबजादगान हमारे साथ मौजूद हैं, ये हाफ़िज़ कुरान हैं, ये उनके बड़े साहबजादे, तो इनसे भी आप इनके बारे में पूछ सकते हैं। जी बताइएगा। माशाल्लाह जैसा कि एसएसपी साहब आज आए हैं, आपके वालिद साहब के जो शहीद हुए थे उनके मज़ार पर हाज़िरी दी, फातिहा ख़वानी की, तो क्या कहेंगे सर इस हवाले से? सर सबसे पहले तो मैं अपने वालिद साहब के लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत फरमाए, क्योंकि शहीद ज़िंदा होते हैं, हम उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं। और बेहद शुक्रगुज़ार हैं एसएसपी साहब के भी और आईजी साहब के भी कि वो पहले भी हर साल हमारे घर में तशरीफ़ लाते हैं। ये उनकी बड़ापन है, मेहरबानी है उनकी, और हमारे वालिद साहब को अभी तक महकमे ने याद रखा है, हम इसलिए इनके बेहद मशकूर हैं। और हमारी फ़ैमिली के लिए ये बाइस फ़ख्र बात है, जैसा कि अब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, उन्होंने सलामी दी, फूलों की चादर चढ़ाई है, हमारे लिए ये बड़ी बाइस फ़ख्र बात है और हम इसके लिए आईजी साहब और एसएसपी साहब के बेहद मशकूर हैं। अच्छा सर, अभी तक ज़ाहिरी बात है कि कितने आप लोगों के जो पुलिस रेलवे पुलिस एहलकार हैं वो शहादत का रुतबा हासिल कर चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग पंजाब पुलिस और दीगर सूबों की पुलिस की तरफ तवज्जो देते हैं, लेकिन हम अपने देखने वाले नाज़रीन को बताएंगे कि ये है रेलवे पुलिस का रोशन चेहरा जो आज हम आपको अपने प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग भी जो है अपने ड्यूटी पर मामूर होकर भी जो अपने जो जान का नजराना पेश करते हैं। सर अब तक हमारे जो नाज़रीन हैं उनको क्या कहेंगे, कितने आपके जो कांस्टेबल्स या दीगर पुलिस एहलकार रेलवे के वो शहादत का रुतबा हासिल कर चुके हैं? जी मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे रेलवे पुलिस के इस वक्त तक 32 शहीद जो हैं वो हैं
जिनमें अफसरान भी मौजूद हैं और हमारे जवान भी मौजूद हैं। ये 32 शोदा वो हैं जिन्होंने वतन अज़ीज़ के लिए फ़राज़ मनसबी अदा करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया है। ये रेलवे पुलिस का नेटवर्क चूँकि पूरे पाकिस्तान पे मुहित है, तो पूरे पाकिस्तान में हमारे शोदा के मज़ारात और उनके घर वाले मौजूद हैं। तो इन्हीं की जो सुन्नत है उसको पूरा करते हुए हमारा हर जवान, हर कांस्टेबल, हमारा हर अफसर इन शोदा को फॉलो करता हुआ इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ रहा है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि वतन से प्यारी कोई चीज़ नहीं है और मुल्क है तो सब कुछ है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए ये बड़ी सादत होगी कि हमारी जान अगर वतन के लिए किसी काम आ जाए, तो जो 32 शहीद हैं हम उन तमाम को उनकी अरवाह तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जैसे आपने अपनी जानों का नजराना पेश किया, इंशाअल्लाह ताला अगर मज़ीद हमारे वतन को हमारी जानों की ज़रूरत हुई तो इंशाअल्लाह ताला हम हाज़िर हैं अपने वतन के लिए। बहुत शुक्रिया जी। एसएसपी रेलवे लाहौर डिवीज़न मलक मोहम्मद अतीक साहब आज जो थे बाकायदा से शहीद शौकत अली ख़ान जिन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया, उनके घर आए, उनके बच्चों से मुलाकात की, उनकी जो शौकत साहब की मिसेज़ हैं, वाइफ हैं, उनसे मुलाकात की, बाकायदा से गार्ड ऑफ ऑनर भी कैमरामैन दिखा रहा होगा कि पेश किया गया। इसके साथ साथ चाको चौबंद पुलिस रेलवे के दस्ते ने सलामी पेश की और इसके साथ साथ फूलों की चादर चढ़ाई। IG रेलवे आरफ नवाज़ खान साहब की जानिब से बाकायदा से फूलों के गुलदस्ते रखे गए हैं और इंशाअल्लाह इनका कहना है कि मज़ीद जो हमारे शहीद हैं जो रेलवे पुलिस के, उनके मज़ारात पर भी जाएंगे और इसके साथ उनकी फ़ैमिली से मुलाकात का सिलसिला भी जारी रहेगा। अब हम जाएंगे जो कि CP ऑफिस, वहाँ पर जो कि 32 शहीद हो चुके हैं रेलवे पुलिस के, उनके जाकर हम उस पर योम जो शोहदा है वहाँ पर जाके आपको बाकायदा से उनकी तस्वीरें भी दिखाएँगे और प्रोग्राम में भी बताएँगे कि किस तरीके से जो है इन्होंने उसको जो है योम शहादत, जो जाम शहादत नोश फरमाया। तो चलिए तो CP ऑफिस जाते हैं और मज़ीद आपको अपने रोशन प्रोग्राम पाकिस्तान में बताते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ उस जगह पर जहाँ पर शौकत अली जो कि शहीद है, उसने शहादत का रुतबा हासिल किया था। आप देख सकते होंगे कि ये वो जगह थी, उस टाइम ये जगह डेवलप नहीं हुई थी यहाँ पर, यानी कि ये पुल वगैरह और इसके साथ साथ साइडों पे दीवार भी नहीं थी और इसके साथ जो इलेक्ट्रिक इंजन जो कि बिजली से चलते थे वो तब यहाँ पर मौजूद होते थे। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से शौकत अली ने जो है जाम शहादत नोश की और इसके साथ साथ हमने उनकी फैमिली से भी बात की और शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो आज हम उस मुकाम पर भी हैं जहाँ पर जो है शौकत अली ने जो है चोरी की घर से आए चोरों को रोकने के लिए कोशिश की, तो उसके बाद उसको स्ट्रेट फायर किए गए, जिसके बाद वो जो है शहादत उसको नसीब हुई। बहरहाल ये कि अब हम जाएंगे यादगार शोहदा पर, CPO भी वहाँ पर जाके आपको दिखाएंगे कि अब तक कितने शहीद जो हैं रेलवे पुलिस एहलकार हो चुके हैं और उनकी यहाँ पर जो यादगार शोहदा है वो किस तरीके से वहाँ पर बनाई गई है। चलिए अब चलते हैं CP ऑफिस और मज़ीद आपको अब हम अपने रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम में पहुंच चुके हैं। CP ऑफिस जो है यहाँ पर IG रेलवे आरफ नवाज़ खान समेत SSP रेलवे लाहौर डिवीज़न मलक मोहम्मद अतीक, DIG और दीगर अफसरान मौजूद होते हैं और यहाँ पर बाकायदा से जो रेलवे पुलिस के 32 शोहदा हैं उनकी यादगार शोहदा भी बनाई गई है। कैमरामैन दिखा रहा होगा मुमताज़ लाही, आप देख सकते होंगे। और अल्लाह ताला की राह के शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम समझते नहीं।
ये हदीस भी है बाकायदा से। और इसके साथ साथ आप देख सकते होंगे कि 32 जो शोहदा हैं, कैमरामैन मुमताज़ लाही आगे आके दिखाएगा, ये उन शोहदा की बाकायदा से जो कि तारीख़ वफ़ात और उसके साथ साथ डिवीज़न, उनका शहर, उनका नाम, ये हर चीज़ है। और जहाँ पे आज हम गए थे शौकत अली कांस्टेबल, ये बाकायदा से उसकी भी यहाँ पे तस्वीर मौजूद है, जो कि 6 तारीख और जो 1997 को 6ठे महीने में जो है जिन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया था। बहरहाल ये है कि CPO ऑफिस में यादगार शोहदा जो है बाकायदा से उसका जो बनाई गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बाकायदा से SSP रेलवे लाहौर मलक मोहम्मद अतीक और दीगर अफसरान जब भी यहाँ पे कोई इवेंट होता है तो बाकायदा से इनके शोहदा को सलामी पेश करते हैं, फातिहा ख्वानी की जाती है। और इसके साथ साथ रेलवे पुलिस भी दीगर इदारों की तरह जो है अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देती है। इनके पुलिस एहलकार भी दिन रात सख्त गर्मी सर्दी हर किस्म के मौसम में जो है रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, इसके साथ मुख्तलिफ जो थाने हैं रेलवे के उस पर और ट्रेनों में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। कई मरतबा ऐसा होता है कि रेलवे पुलिस को इग्नोर किया जाता है, लेकिन हम आज अपने रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम में OPTV ग्लोबल के नाज़रीन को बता रहे हैं कि किस तरीके से ये रेलवे पुलिस एहलकार भी हमारे वतन की खातिर, हमारे मुल्क की खातिर हमेशा से ड्यूटियां सर अंजाम देते रहे हैं। और 32 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिनमें अफसरान भी शामिल हैं जिन्होंने बाकायदा से जो है जामे शहादत नोश फरमाया। उम्मीद है कि आज का जो हमारा रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम है शौकत अली फैमिली के साथ जो हमने किया वो आपको पसंद आया होगा। और हम आप लोगों से भी कहते हैं जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं वो अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनके तमाम तर जितने भी अहकामात हैं जो वो अच्छे तरीके से अपने औलाद के साथ पेश आते हैं, औलाद का भी फ़र्ज़ बनता है वो अपने माँ बाप की खिदमत करे। तो जैसे कि शहीद की जो मौत है पहले भी मैंने बताया था वो कौम की हयात है, तो इसी तरह शहीद कभी मरते नहीं हैं, शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं। और मुझे आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह दोबारा दूसरे प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। तब तक देखते रहिएगा OPTV ग्लोबल, रोशन पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।